हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोगों का मेरे चैनल स्कोर अप में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं हूं कविता। आज मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेके आई हूं जिसमें हम बात करेंगे काउंट ट्रायंगल्स, यानी कि ट्रायंगल्स को काउंट करने का क्या तरीका है, क्या मेथड है, कैसे हम काउंट कर सकते हैं ट्रायंगल्स को। ये पार्ट 1 है। इसमें शॉर्टकट ट्रिक्स हैं जिससे आप विद इन 2 सेकेंड में ट्राइंगल वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये रीजनिंग से रिलेटेड टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो एसएससी और आरआरबी और बैंक वाले तो इस वीडियो को जरूर देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले है टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट ट्राइंगल के बारे में पहले हम जानते हैं कि किस तरीके के होते हैं। देखिए, ये एक ट्राइंगल है। ठीक है, तो इसको काउंट करने का क्या तरीका है। ये तो बहुत सिंपल है, तो इसमें तो सीधा सीधा दिख रहा है कि 1 2। ठीक है, और ये जो बड़ा वाला है थर्ड। तो टोटल इसमें तो 3 ट्राइंगल हैं। ठीक है, लेकिन हमेशा इतना इजी क्वेश्चन तो आएगा नहीं। तो इस तरीके के ट्राइंगल्स को जहां पे ये पार्ट्स में डिवाइडेड हो, जिसके अंदर और भी ट्राइंगल्स बने हो, तो उन्हें काउंट करने का क्या फॉर्मूला है। तो ठीक है, तो पहले देखते हैं। ऊपर दिए गए त्रिकोण यानी कि ट्राइंगल को हल करने के लिए हम एक सूत्र यानी कि फॉर्मूले का उपयोग करते हैं जो इस तरीके से है। तो ये जो n है, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, n इंटू ब्रैकेट में n+1 ब्रैकेट क्लोज अपॉन 2। तो इसमें जो ये n है, इसका मतलब क्या है कि द नंबर ऑफ अ स्मॉल ट्राइंगल, यानी कि छोटे त्रिकोण की संख्या। ठीक है, तो ये जो n है ये फॉर्मूला है। ठीक है, टाइप ए टाइप के ट्राइंगल्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, n इंटू ब्रैकेट में n+1 ब्रैकेट क्लोज अपॉन 2। तो n का मतलब क्या है, द नंबर ऑफ अ स्मॉल ट्राइंगल, यानी कि छोटे त्रिकोण की संख्या। तो यहाँ पे देखिए, मैंने ये ट्राइंगल बना रखा है आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो ये ट्राइंगल के जो छोटे त्रिकोण की संख्या बोल रहा है। n का मतलब क्या है, छोटे त्रिकोण की संख्या, यानी कि नंबर ऑफ अ स्मॉल ट्राइंगल। तो हम इस तरीके से 1 2 3 4 करके हम क्या करेंगे कि जो छोटे ट्राइंगल्स हैं, त्रिकोण हैं, उनको नाम दे देंगे 1 2 3 4। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा जो n का मान है वो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, क्योंकि 1 2 3 4 यानी कि 4 ट्राइंगल हैं। तो हमारा n का मान क्या आ गया, 4। तो हमने इसे फॉर्मूले में रखा, यानी कि n 4 हो गया, n इंटू ब्रैकेट 4+1 ब्रैकेट क्लोज अपॉन 2। तो कैसे आ गया 4। ठीक है, इंटू सॉरी, ठीक है, 4+1 इट्स 5 एंड अपॉन 2। तो कितना हो गया 20 अपॉन 2। तो कितना हो गया, नंबर ऑफ ट्राइंगल 10 हो गए। तो सिंपल, यानी कि आपको अलग से काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ी। इस फॉर्मूले में आपने लगाया, आपको सिर्फ पता करना था n का मान, यानी कि n छोटे त्रिकोण की संख्या, नंबर ऑफ अ स्मॉल ट्राइंगल। तो जो 4 थी और आपने इसमें रखा, इस फॉर्मूले में रखा, और आपके नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने आ गए, 10। ठीक है, और ये तो एक तरीका था। एक और सेकंड मेथड है जो और इजी है। इसमें क्या करते हैं कि हम जो अंदर के छोटे जो ट्राइंगल होता है उसके जो भी पार्ट्स हैं उनको हम नाम दे देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे 1 2 3 4 का नाम दिया, और इन जो हमने नाम दिए, जैसे 1 2 3 4 इसमें दिया, इसमें 5 4 5 6 7 8 भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे 4 है। तो हम इनको ऐड करते जाएंगे, यानी कि 1+2 2+3 3+4 एज इट इज। ऐसा ही देखिए, यहाँ पे अब मैंने आपको करके दिखाया 1+2 2+3 3+4। तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने आ गया, 10। तो फ्रेंड्स, ये 2 तरीके हैं जिससे आप अपने ट्राइंगल के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके का एक क्वेश्चन है। देखिए, इसमें ट्राइंगल कितना है, 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पे 5, तो 5 हो गए। नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने हैं, 5। यानी कि अगर हम पहला मेथड लगाते हैं, आसान वाला मेथड, तो हमें सीधे क्या करना है, 1+2 2+3 3+4 4+5। यहाँ पे सिर्फ 5 है, तो इसलिए हम 1+2 2+3 3+4 4+5 कर रहे हैं। अगर यहाँ पे 6 7 8 9 पार्ट होते तो हम ऐसे ही प्लस करते जाते। ठीक है, तो अगर हमने इन्हें प्लस किया तो हमारा नंबर ऑफ ट्राइंगल क्या आ गया, 15 आ गया। तो ये बहुत ही इजी मेथड है।
ठीक है। सेकेंड मेथड वही जो मैंने आपको बताया था, n इंटू ब्रैकेट n+1 ब्रैकेट क्लोज अपॉन 2। ठीक है, तो n का मान क्या है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे n का मान क्या है 5। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन लगाया हुआ है 5 इंटू, ठीक है, 5 + 1 अपॉन 2, तो कितना हो गया 5 5 25। आप इसको 5 5 25 n अपॉन 5 अपॉन 2 यानी कि 30 अपॉन 2, तो कितना हो गया 15। तो दोनों से सेम आंसर आया, लेकिन इजी मेथड ये पड़ता है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए आपको जिससे कंफर्टेबल लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है, अब इसमें भी हमें काउंट करना है ट्राइंगल, तो 1 2 3 एंड 4, यानी कि 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो नंबर ऑफ ट्राइंगल, फर्स्ट मेथड वही होगा 1 + 2 2 + 3 3 + 4, तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने आ गए 10 आ गए। सेकेंड मेथड आपने लगाया n का मान यहाँ पे क्या है 4, क्योंकि n यानी कि द नंबर ऑफ अ स्मॉल ट्राइंगल, यानी कि छोटे त्रिकोण का नंबर, उसका मतलब है n, तो कितने हैं 4 हैं। ठीक है, तो n = 4 आ गया, और आपने यहाँ पे लगाया इस फॉर्मूले में n इंटू ब्रैकेट n+1 ब्रैकेट क्लोज अपॉन 2, तो आपका आंसर कितना आ गया 10। आपने इसको सॉल्व किया 10, तो राइट ऑप्शन क्या है सेकंड। ठीक है, तो बहुत ही इजी है, कुछ खास है नहीं इसमें। अब हम बात करते हैं टाइप 2 ट्राइंगल्स की। ठीक है, तो काउंटिंग ट्राइंगल्स विद द ट्राइंगल हैविंग द नंबर ऑफ बाइसेक्ट विद वर्टेक्स एंड हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि उन त्रिभुज की गणना करना, ठीक है, जो कि वर्टिकली, यानी कि हम ये कह सकते हैं जो कि वर्टिकल लाइन वर्टिकली जो डिवाइड हो। ठीक है, ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन है, एंड वर्टिकल होती है ये लाइन, यानी कि ये वर्टिकल होता है। इस तरीके से अगर ट्राइंगल डिवाइड है तो ये वर्टिकल लाइन है, और इस तरीके से अगर डिवाइड है तो ये क्या है हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो हमें उन त्रिभुजों की गणना करनी है, त्रिभुज के साथ करें जिसमें शीर्ष और क्षैतिज रेखाओं की संख्या है। ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल था, यहाँ पे तो सिर्फ एक ही वर्टिकल लाइन है। ठीक है, सिर्फ एक ही पार्ट है। ओके, तो ये कितने पार्ट्स में ये था, और ये जो ट्राइंगल है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ये इसका पहला पार्ट, ये इसका पहला पार्ट, और ये इसका एक पार्ट ये और एक पार्ट ये, सिर्फ 2 पार्ट, एंड 1 + 1 किया आपने, तो 2 ट्राइंगल्स हो गए। अगर आप इस तरीके से भी नहीं करते हैं, अगर आप सिंपली भी करते हैं, तो भी आपको एक ट्राइंगल तो ये बड़ा वाला दिखता है इसमें, ठीक है, और एक ट्राइंगल ये छोटा वाला आपको दिखता है। ठीक है, एक मिनट में दोबारा से दिखा देती हूँ थोड़ा सा। ठीक है, अगर आप इस तरीके से भी नहीं करते हैं, इस वाले फिगर को इस तरह के क्वेश्चन में यूज नहीं करते हैं, तो ये एक सिंपल सी चीज है। ठीक है, एक तो ये वाला पार्ट और दूसरा ये वाला ट्राइंगल, राइट, ये बन गया, तो 2 ही हैं, तो आंसर भी 2 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है यहाँ पे ट्राइंगल दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोलता है हियर द नंबर ऑफ, तो अब हमें ये जानना है कि इस तरीका जो कि वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली डिवाइडेड होते हैं, जो ट्राइंगल जिनमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन आपको देखने को मिलेगी, तो उन ट्राइंगल्स को सॉल्व करने का क्या फॉर्मूला है। तो हियर द नंबर ऑफ अ वर्टिकल पार्ट्स इज n, यानी कि जो वर्टिकल लाइंस हैं, ठीक है, वर्टिकल यानी कि जो खड़ी हुई लाइंस है, ये वाली लाइंस, इसको ये वर्टिकल कह रहे हैं। ठीक है, तो ये वाली लाइंस का ये क्या है पार्ट, इसको n से डिनोट करेंगे। हॉरिजॉन्टल यानी कि ये वाली लाइन जो है, इसको किससे पार्ट m से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि पॉसिबल ट्राइंगल्स कितने होंगे। तो आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला हम देखते हैं, n यानी कि जो वर्टिकल लाइंस है, वर्टिकल यानी कि जो सीधी रेखा है, वर्टिकल यानी कि ऐसे जो सीधी रेखा है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल यानी कि ऐसी रेखाएं में जो डिवाइड है। तो n यानी कि वर्टिकल पार्ट्स कितने हैं इसके 2 पार्ट्स में डिवाइड है ये। ठीक है, एक पार्ट ये है इसका और दूसरा पार्ट ये है, ये एक पार्ट 2 पार्ट्स में डिवाइड है। सेम आप हॉरिजॉन्टल देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल भी ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एक पार्ट ये है हॉरिजॉन्टल और दूसरा ये है।
ठीक है, हॉरिजॉन्टल पार्ट। तो n और m दोनों का मान क्या है यहाँ पर 2 और 2। आप फॉर्मूला n का मान भी 2 है और m का मान भी 2 है। आप इसको फॉर्मूले में देखेंगे तो फॉर्मूला क्या है, n इंटू एम इंटू ब्रैकेट n प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज अपॉन 2। तो n का मान भी 2 है, m का मान भी 2 है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज अपॉन 2। तो आपने सॉल्व किया तो नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने आ गए, 6। ठीक है, तो सेकंड मेथड भी बिल्कुल सिंपल है। आपने देखा कि जो वर्टिकल लाइन है उसने क्या करा कि 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, यानी कि 1 और 2। इसको नाम दिया 1 और 2, इस पार्ट्स को हमने नाम दिया 1 और 2। तो इन दोनों को प्लस कर देना है। अब ये वर्टिकल लाइन है। अब हॉरिजॉन्टली अगर आप देखेंगे तो हॉरिजॉन्टली भी यही है ना, एक ये पहला पार्ट और ये दूसरा पार्ट। तो ये क्या है, पहला पार्ट और ये, और इन दोनों को भी आपको प्लस करना है। तो सेम 1 प्लस 2 3, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6। तो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पे भी ये ट्राइंगल बना हुआ है। अब जो कि अगर आप वर्टिकली देखें तो ये 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, अगर आप हॉरिजॉन्टली देखें तो भी ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल यानी कि ये वाली लाइंस, ये वाली लाइंस, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस। ठीक है, तो 1 2 3 हॉरिजॉन्टली 3 में डिवाइड है, वर्टिकल लंबी वाली लाइंस तो 1 1 2 सॉरी 3 4 5। मेरे लिखने में कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है पेन में, तो ये इस तरीके से है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये बोलता है कि वर्टिकल पार्ट्स कितने हैं इसके 5 जो कि खड़े हुए हैं, और हॉरिजॉन्टल पार्ट कितने हैं 3। तो पहला मेथड n इंटू एम, n जो कि वर्टिकल पार्ट्स है, m जो कि हॉरिजॉन्टल पार्ट है। ठीक है, तो 5 इंटू 3 इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 प्लस 1 6। तो 5 3 कितना हो गया, 5 3 15, 15 छक्का 90, 90 हो गया अपॉन 2 45 हो गए। एंड सेकेंड मेथड, अब ये कितने पार्ट्स में डिवाइड है 1 2 3 4 5, कितने पार्ट्स में डिवाइड है 5 पार्ट्स में। तो आपको क्या करना है इसमें, और 5 पार्ट्स में ऐसे डिवाइड है, और इस तरीके से कैसे कितने पार्ट्स में डिवाइड है, इस तरीके से 3 पार्ट्स में डिवाइड है। तो आपको क्या करना है कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 को 3 टाइम इनको ऐड करना है। पहली बार हमने ऐड किया तो इनका आंसर आया 50, क्योंकि इस तरीके से ये 5 पार्ट्स में डिवाइड है, और अगर हॉरिजॉन्टली ले तो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। तो यहाँ पे भी 1 2 ठीक है 3 4 5, ऐसे 1 2 3 4 5। तो अगर आप इन तीनों पार्ट्स का प्लस करेंगे तो ऊपर वाले में भी कितना आता है, टोटल ट्राइंगल 15, यहाँ पे भी कितना आता है 15, और यहाँ पे भी कितना आते हैं 15। तो 15 15 15 आप प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 45। ठीक है, नेक्स्ट है, इस तरीके का क्वेश्चन आया तो इसमें ये वाला मेथड इजी पड़ेगा, इसलिए मैंने यही मेथड दिया हुआ है। ठीक है, तो आप देखिए ये एक ट्रायंगल बना हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए कि कितने पार्ट्स में डिवाइड है, 1 2 3 एंड 4 5। ठीक है, तो आपने इसको ऐड कर दिया, इन सबको ऐड किया, यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो टोटल आ गया 15। ठीक है, अब आपको देखना है, अब इन दोनों को देखिए, इस वाले से ओहो हट करके देखिए, तो ये दोनों, ये एक और ये 2 पार्ट्स हैं, और ये 3 अलग है, तो ये 1 2 और 3 पार्ट्स हैं। तो इनको अलग अलग प्लस करना है, 1 प्लस 2 एक साथ एंड 1 प्लस 2 प्लस 3 एक साथ। तो कितना हो गया टोटल 15 प्लस 3 प्लस 6, तो कितने हो गए नंबर ऑफ ट्राइंगल, इट्स 24। ठीक है, एक्चुअली फ्रेंड्स
ये थोड़ा पेन का इश्यू है, थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, इट्स ओके, आपको समझ आना चाहिए। टाइप 3, अब टाइप 3 के ट्राइंगल्स को देखिए। ऊपर दिए हुए त्रिकोण ट्राइंगल में छोटे छोटे त्रिकोण हैं। इस प्रकार की आकृति को हल करने के लिए हम एक सूत्र यानी कि फॉर्मूले का उपयोग करते हैं जो इस प्रकार है। अगर आपको इस तरीके की आकृति दे दी जाए, ठीक है, आपको ऐसा ट्राइंगल दे दिया जाए और इसके अंदर छोटे छोटे ट्राइंगल दे दिए जाए, तो आप क्या करेंगे कि उन ट्राइंगल्स को, उन छोटे ट्राइंगल्स को नाम दे देंगे, ठीक है, जैसे मैंने दिए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, यानी कि n इंटू 2 माइनस 5। तो n का मतलब क्या है, n द नंबर ऑफ स्मॉल ट्राइंगल्स, यानी कि जो छोटे ट्राइंगल्स इसके अंदर हैं उनका मान। तो छोटे जो ट्राइंगल्स हैं बड़े ट्राइंगल के अंदर वो कितने हैं, 9, तो n का मान क्या हो गया, 9। तो फॉर्मूले में यही होगा कि 9 इंटू, देखिए यहाँ पे मैंने लगाया 9 इंटू 2 माइनस 5, तो कितना हो गया 18, 9 दूनी 18 ही होता है ना, 9 2 जा 18 माइनस 5 आप करेंगे तो कितना हो गया, 13 हो गया। तो नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने हो गए, 13। इजिली विद इन 2 सेकेंड में आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, ठीक है। लेकिन आपको इस तरीके का फॉर्मूला, जब आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो n का मान है वो हमेशा 5 से बड़ा होना चाहिए। यानी कि जब हम -5 कर रहे हैं तो इस 5 से हमेशा इस n का मान बड़ा होना चाहिए। अगर n का मान लो यहाँ पे सिर्फ इतने ही ट्राइंगल्स हैं, अगर n का मान 4 होता है, ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप यूज नहीं कर सकते। सपोज यहाँ पे n इज इक्वल टू अगर 4 आता है तो यू कांट यूज दिस फॉर्मूला, ठीक है, या n का मान हमेशा 5 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, बाकी बहुत इजी है, कुछ नहीं है। नेक्स्ट है काउंटिंग ट्राइंगल्स विद इन अ पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ अ ट्राइंगल। अब देखिए इस तरीके के अगर ट्राइंगल, एक बड़े ट्राइंगल के अंदर अगर छोटे ट्राइंगल्स बने हुए हैं तो इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए भी 2 फॉर्मूलेज हैं। एक तो मैंने आपको n इंटू 2 माइनस 5 बताया था और एक फॉर्मूला और है, ठीक है। तो वो फॉर्मूला है यहाँ पर, ये देखिए, जहां पे n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ अ यूनिट ट्राइंगल इन अ साइड। यानी कि जब आप इस फॉर्मूले के थ्रू जाते हैं n इंटू n प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज इंटू 2n प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज अपॉन 8, जब आप ये फॉर्मूला लगाते हैं तो तब यहाँ पे n का मान चेंज हो जाता है। वो क्या होगा, n का मान होगा द यूनिट ऑफ ट्राइंगल इन अ साइड, यानी कि साइड में जो ट्राइंगल है उनकी यूनिट। तो साइड के ट्राइंगल आपको काउंट करने होंगे। अभी यहाँ पे क्या है, फिगर में 1 2 3 1 2 एंड 3 है। अगर सपोज ये और लंबा होता तो शायद 4 5 6 हो जाते। यानी कि आपको यूनिट के एक साइड के ट्राइंगल्स को काउंट करना है और वो जो ट्राइंगल का नंबर आएगा साइड के ट्राइंगल्स को काउंट करके वो इस फॉर्मूले के तहत वो n का मान होगा। तो यहाँ पर 3 है तो यहाँ पे n का मान 3 है, तो आपने फॉर्मूले में रख दिया 3, ठीक है, जैसा फॉर्मूला कहता है, ब्रैकेट इंटू ब्रैकेट क्लोज 3 प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज इंटू, ठीक है, 2 इंटू 3 यानी कि 2, n का मान 3 है, प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज अपॉन 8। तो आपने सॉल्व किया तो यहाँ पे आपका क्या आया, 13.2 ट्राइंगल। लेकिन अभी हम 13.12 ट्राइंगल, सॉरी, तो हम इसको 12 को तो लेंगे नहीं, 1 2 को तो हम लेंगे नहीं, तो हम क्या मानेंगे, केवल 13 को ही कंसिडर करेंगे। तो राइट आंसर होगा 13। अगर हम सेकेंड मेथड के थ्रू जाते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या है, नंबर ऑफ अ स्मॉल ट्राइंगल। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये मेथड उपयोगी यूजफुल तब होता है जब ट्राइंगल छोटा होता है। अगर सपोज यहाँ पे एक ट्राइंगल के अंदर अगर आपको 25 या 30 ट्राइंगल काउंट करने पड़े तो ये मेथड बहुत लेंदी हो जाता है, बिकॉज आपके पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है। तो तब आप इस मेथड के यूज को ना यूज करें, तब इस मेथड को लगाएं, क्योंकि इसमें आपको साइड के ट्राइंगल ही काउंट करने होंगे और जिससे आपका क्वेश्चन इजिली सॉल्व हो जाएगा। हाँ, जब छोटे ट्राइंगल है तो तब आप मेथड यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 1 2 3, इसको आपने 4 मान लिया, इसको आपने नाम दे दिया 5, इस ट्राइंगल का नाम है 6 7 8 एंड 9। तब ये क्वेश्चन यूजफुल है, तब मेथड जब इतना छोटा ट्राइंगल आपको काउंट करना है, क्योंकि आप इजिली इसको नाम दे सकते हैं। तो जो स्मॉल यानी कि नंबर ऑफ अ स्मॉल ट्राइंगल n हो गया, 9 इंटू 2 माइनस 5, तो यानी कि टोटल नंबर हो गए 13।
तब इस मेथड को लगाना जब ट्रायंगल छोटा है, जहां पे 10 या 15 ट्रायंगल को ही आपको नाम देने हैं, छोटे ट्रायंगल्स को, ठीक है। जहां पे 20-25 ट्रायंगल बने हुए हैं बड़े ट्रायंगल के अंदर, तो तब ये मेथड यूज रखिए, क्योंकि इसमें बहुत टाइम जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ ट्रायंगल। अब ये देखिए 1 2 3 4, तो पहले मेथड के थ्रू हम जाएंगे तो यही है कि n का मान यहाँ पे क्या है, इस मेथड के थ्रू अगर हम जाते हैं n इंटू एन प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज इंटू 2n प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज अपॉन 8, अगर हम इसके थ्रू जाते हैं तो यहाँ पे n का मान आता है 4, क्योंकि हमने क्या काउंट किया, चाहे आप ऐसे काउंट करें या ऐसे काउंट करें, n का मान आएगा 4, ठीक है। बिकॉज 1 2 3 4 साइड के हमें ट्रायंगल काउंट करने हैं, ठीक है। तो आपने इसमें रखा इस फॉर्मूले में, तो आपका आंसर आ गया 27। अब आप सेकंड मेथड के थ्रू जाएंगे तो यहाँ पे नंबर n का मान नंबर ऑफ ट्रायंगल, तो 1 2 4 आपको 5 6 7 आपने नाम दे दिया, 8 9 10 11, ठीक है, 12 सॉरी 13 14 एंड 15 और 16। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे कितने हो गए, n का मान क्या हो गया, यहाँ पे 16 हो गया, ठीक है। तो इसको अभी आप ऑनलाइन एग्जाम देते हैं तो वहां पे थोड़ा सा काउंट करना, छोटे ट्रायंगल्स को काउंट करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो मैं प्रीफर करूंगी कि आप इस वाले फॉर्मूले के थ्रू जाइए, ये बेस्ट रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो 16 इंटू 2 माइनस 5 एंड 27 आ गया, ठीक है। तो ये राइट आंसर है। अब है नंबर ऑफ ट्रायंगल, यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे ट्रायंगल हैं, तो यहाँ पे आप n इंटू 2 माइनस 5 वाला फॉर्मूला यूज ना करें, बिकॉज आपको ये काउंट करने में बहुत लंबा समय लग जाएगा, ठीक है। तो बेटर है आप ये वाला फॉर्मूला रट लें और उसे यूज करें। तो ये है, यहाँ पे n का मान है नंबर ऑफ यूनिट ट्रायंगल्स इन साइड, तो साइड के अगर आप ट्रायंगल काउंट करेंगी तो 8 है, तो जहां पे n का मान 8 है और आपने इसमें लगाया तो 8 इंटू 10 इंटू 17 अपॉन 8, यानी कि 8, ठीक है। आपने सॉल्व किया इस फॉर्मूले में रख के, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल आ गए आपके 170, ठीक है फ्रेंड्स। आज के लिए बस इतना ही है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। प्लीज मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। एंड स्टे होम, स्टे सेफ, गुड लक, बाय बाय, थैंक यू।